हवाईज़ादा एक बहुत सुंदर फ़िल्म होगी जिसमें आपको एक इतिहास की कहानी देखने को मिलेगी। एक ऐसे आदमी के बारे में जो अभी तक लोगों को पता नहीं है ज़्यादा उसके बारे में। एंड उस दुनिया में मतलब हमने बहुत सुंदर दुनिया बनाया है इस आदमी के अराउंड। एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं विभू पुरी, एक बहुत ही मतलब उनका जो एस्थेटिक है वो बहुत ही सुंदरता से चीज़ें करते हैं, तो आपको बहुत सुंदर पिक्चर देखने को मिलेगी। एक्चुअली ये गलत फहमी है, जो मराठी किरदार है वो है आयुष्मान खुराना का। मेरा एम्बिग्यूअस बैकग्राउंड है इस फिल्म में, क्योंकि असल में मैं आधी पंजाबी हूँ और आधी यूपीआई। अगर हम अपने नान के और दाद के बारे में बात करें तो मेरा जो चेहरा है वो बहुत पैन इंडियन है। असल में लोग कहते हैं कि आप बंगाली दिखते हो, पंजाबी दिखते हो, साउथ इंडियन दिखते हो, महाराष्ट्रन भी दिख सकते हो। तो क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो एक डांसर का है, हमने उसका थोड़ा एम्बिग्यूअस रखा है। क्योंकि वो कहीं से भी हो सकती है, वो ट्रैवल करती है इंडिया के थ्रू आउट वो अपने परफॉर्मेंसेस के लिए। तो ये एक महाराष्ट्रन मुलगी नहीं है, पर थोड़ा सा वो फ्लेवर दिया गया है। भरतनाट्यम एक बहुत ही प्योर क्लासिकल फॉर्म है जो मैंने सीखा है, 15 साल से ज़्यादा सीखा है मैंने। पर हमने जो इस फिल्म में दिखाया है वो बहुत ही अलग है। वो मतलब हमने खुद ड्रीम किया है, इमेजिन किया है, विभू ने इमेजिन किया है, हमारे कोरियोग्राफर लॉन्जीनस फर्नांडिस ने इमेजिन किया है। तो मैं एक्चुअली मुश्किल होती है मुझे बताने की क्या स्टाइल क्या है इसका, क्योंकि बहुत ही कुछ अलग है। तमाशा से इंस्पायर्ड है, लावनी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, पर सबसे ज़्यादा आई थिंक एक परफॉर्मेंस है, ग्लोबल परफॉर्मेंस है। आपको थोड़े से स्पेनिश एलिमेंट्स के स्टेप्स दिखेंगे। हमारे साथ सेट पे एक बहुत सुंदर लावनी डांसर रहा करती थी, और उन्होंने मुझे थोड़ा सा लावनी अदा के बारे में बताया। पर इट्स एक मतलब जैसे बॉलीवुड फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स में होते हैं, काफ़ी स्टाइल से बोरो किया हुआ, वैसा एक डांस है। नहीं, ये जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, जब नरेशन हुई थी विभू पुरी के साथ, तब मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा एक आदमी हुआ करता था। और बहुत इंटरेस्ट ली मैंने उसमें, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स इंजीनियर हैं। तो मैंने तुरंत अपने पापा से फ़ोन किया था कि ये ऐसा हो सकता था क्या, तो ऐसे हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, एंड हुआ है। तो आई थिंक कि पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे यही लगा कि ये एक बहुत सुंदर स्टोरी है। अगर रियल स्टोरी है तो हमको सबको बताना चाहिए। इट हैज़ बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज हाउ चैलेंजिंग इट इज़ फॉर समबडी फ्रॉम द आउटसाइड, एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्रिटेंड दैट इट वॉज एन ईजी जर्नी, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली बीन द हार्डेस्ट थिंग आई हैव डन इन माई लाइफ। आई डिड नॉट एंटिसिपेट having to go through anything this tough. ये नहीं कहूँगी that I've gone through some huge trauma, but it's definitely tough when you want to change your destiny on your own. मुझे मतलब हर साल स्टार्ट मिलता है, I'm very lucky that way क्योंकि मैंने काफ़ी फिल्में की हैं। So I think कि बेशरम के बाद मुझे एक और स्टार्ट नहीं मिली है, मतलब मुझे एक और मौका मिला है दिखाने को दर्शकों को कि मैं ऐसे भी किरदार निभा सकती हूँ। आई बिलीव कि मैं एक वर्सटाइल एक्ट्रेस हूँ। आई होप कि लोगों को काम पसंद आए। अंत में वही मायने रखता है कि लोगों को कैसा लगता है परफॉर्मेंस। शुरू में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैं मैथ साइंस बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ। बट धीरे धीरे इतना पसंद आने लगा कि मैंने 12th में मैंने हिस्ट्री की थी। आई डिड रेनेसांस इटली हिस्ट्री, तो सारा जो डिविंची आर्ट है, दैट होल era of the Renaissance in Italy. I studied it in 12th standard for a long time. I did classical history and cultures. So I studied about Greek mythology. I studied philosophy, और philosophy में I did Plato and Socrates. So yes, I think I have a huge humanities interest and history is one of those. I think जो बॉलीवुड का मैजिक है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप बचपन में अगर आपके पापा आपको एक बॉलीवुड फिल्म दिखाएंगे और आप मेलबर्न में बैठे हो, आप चौंक जाओगे, ये क्या है, ये लोग मतलब पेड़ों के बीच में नाच रहे खुल के और इतने हंसी मजाक हो रही है। It's really a magical world, and it provides escapism, and it for me provided a world, a lens into India. देखिए, आयुष्मान इंजीनियरिंग और फिजिक्स कर रहे हैं फिल्म में, तो केमिस्ट्री मैंने की है वो आपको ये गाना पसंद आया है, माजा माय लॉर्ड, देखा है आपने? उसमें केमिस्ट्री ढंग की थी, ठीक थी तो उसी तरह है
कि आप लोगों को हवाए ज़्यादा की दुनिया मैं इनवाइट करती हूँ मैं 30 जनवरी को आइए, आप देखिए और हमारे साथ उड़े।